हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और हमने शुरू कर दी है रिवीजन सीरीज, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आईएमपी क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस पूरे सिलेबस में से, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहां आपको चैप्टर वाइज डिटेल वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मिल जाए। दोस्तों, बात करें आज के वीडियो की तो हम हमारी रिवीजन सीरीज में कर रहे हैं रिवीजन आर पार, क्योंकि तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। जी हां दोस्तों, पहले चैप्टर के 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज बारी है अगले क्वेश्चन की, जिसका नाम है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं फिर एक बार दोहरा दूं दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, जहां हम टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, बेसिकली इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करते हैं। यानी हम एक की नहीं अनेक की स्टडी करते हैं, एक की नहीं अनेक की स्टडी करते हैं, एक की नहीं अनेक की स्टडी करते हैं। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग और एनालाइजिंग द एंटायर फॉरेस्ट, नॉट जस्ट अ ट्री। तो यहां पर दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जे.एल. हैंसन और कार्ल शपीरो के डेफिनेशंस दिए गए हैं। जे.एल. हैंसन कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates, यानी जो बड़े इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशंस को ये मेजर करने का काम करता है। देशव्यापी प्रॉब्लम्स जो हैं या देशव्यापी एग्रीगेट्स जो हैं, बड़े जो एग्रीगेट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स उनसे डील नहीं करता, मैक्रो ही उनका एनालिसिस करता है। और इसीलिए यहां जे.एल. हैंसन कहते हैं लार्ज एग्रीगेट्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना रोजगार है, इसके अलावा टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, बचत, इन्वेस्टमेंट और इंडिविजुअल इनकम नहीं, नेशनल इनकम, यानी एक की इनकम तो इंडिविजुअल इनकम होती है, यहां हम टोटल इनकम यानी नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम का एनालिसिस करते हैं। और इसी स्टडी को जे.एल. हैंसन कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात करें अगर कार्ल शपीरो की, तो प्रोफेसर कार्ल शपीरो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी एज अ कंप्लीट टर्न अराउंड। यहां पर हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, वी डोंट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स माय डियर स्टूडेंट्स, यहां हम बात करते हैं पूरे नेशन की। जी हाँ, और इसीलिए इस इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर हियर इज इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। दोस्तों, हमने फीचर्स में भी देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड फॉलो करता है, ये आइसोलेट या डिवाइड नहीं करता, ये सब चीजों को इकट्ठा पढ़ता है, एक साथ एनालाइज करने में मदद करता है। ये इनकम थियरी है और कहीं ना कहीं दोस्तों हमने ये समझने की कोशिश की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट्स यानी टोटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से यह एनालिसिस की जाती है। दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन में हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या डिटेल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है, क्या क्या चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। 4 थियरीज दोस्तों हमारे सामने हैं और ये 4 थियरीज का गेम है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 4 थियरी। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 4 थियरीज। जी हां दोस्तों, स्कोप ऑफ माइक्रो में 3 थियरीज थी, यहां पर हमारे सामने हैं 4 थियरीज। 4 थियरीज में सबसे पहले आप देख सकते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा थियरी ऑफ जनरल प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन, इसके अलावा आप देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बड़े पैरामीटर्स होते हैं, देश की तरक्की, इकोनॉमी का डेवलपमेंट, उसके बारे में यहां पर चर्चा होती है। इसके अलावा मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 4 थियरी में बटा हुआ आंसर है। क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 4 थियरीज, जहां पहली थियरी है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरी थियरी है जनरल प्राइजेस और इन्फ्लेशन की, तीसरी थियरी है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और आखिर में मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज के इस आंसर में हम बारीकी से
हर थियरी को समझने की कोशिश करेंगे और अंडरलाइन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपकी मदद करेंगे इस आंसर को बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से प्रेजेंट करने में। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, हम बात करने वाले हैं हर थियरी की डिटेल में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहली थियरी से जिसका नाम है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों याद रखिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट नेशनल इनकम, ये इंडिविजुअल इनकम से जुड़ा हुआ नहीं है और इसीलिए फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था अबाउट इनकम थियरी। और जी हां दोस्तों ये भी वही थियरी है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स व्हिच ब्रिंग फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो आमदनी है देश की, नेशनल इनकम है, जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं और कौन से फैक्टर्स की वजह से फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव इनकम में, सेविंग्स में, एम्प्लॉयमेंट में आता है, उसकी भी एनालिसिस इसी थियरी के अंडर होती है। और इसीलिए यहां पर कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन इसी थियरी के तहत पढ़ा जाता है। कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की ही एक सब थियरी है, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, जो हमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मार्केट के माहौल के बारे में भी समझाती है। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें दोस्तों तो टेक्स्ट बुक कहती है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स व्हिच फैक्टर्स डिटरमाइन, अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, व्हिच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब कौन से फैक्टर्स से नेशनल इनकम का लेवल तय होता है, साथ ही साथ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल कौन से फैक्टर्स से डिटरमाइन किया जाता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि भैया ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करो जिससे नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो एग्जैक्ट उतार चढ़ाव है वो समझ में आए। तो ये फैक्टर्स पढ़ने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की थियरी भी यही समझाई जाती है। बेसिकली दोस्तों याद रखिए थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो थियरी है जिसमें हम फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, उन फैक्टर्स की जो डिटरमाइन करेंगे नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पहली थियरी जो है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें आपको इतना ही लिखना है, स्टडी और एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इनकम, दैट इज नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फॉर व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसी के लिए वी स्टडी थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, through which business cycle theory is also a part of it। तो इस प्रकार आप आसानी से 4 से 5 लाइंस में ये थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हमारी अगली थियरी जो है वो है थियरी ऑफ जनरल प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन। तो जैसा कि हमने फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी देखा था दोस्तों, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इसीलिए है क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को आइसोलेट नहीं करता, पार्शियली ट्रीट नहीं करता, उसे स्प्लिट नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। ये मार्केट पे जो रेगुलर प्राइसेस हैं कमोडिटी के, उनका एवरेज पे ही डील करता है और इसीलिए इट डील्स विद जनरल प्राइस लेवल्स एंड अंडरस्टैंड्स द बिजनेस साइकिल्स थ्रू व्हिच इट अंडरस्टैंड्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। टेक्स्ट बुक की अगर बात करें दोस्तों तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, अंडरलाइन कर दीजिए दोस्तों, हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, यानी कैसे जनरल प्राइस तय होते हैं प्रोडक्ट्स के, कमोडिटीज के, सर्विसेज के, वो एनालिसिस करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। और इसीलिए हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन, इनमें उतार चढ़ाव क्यों आता है। आप देखते हैं आमतौर पर प्राइसेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कमोडिटीज, गुड्स, सर्विसेज के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। ये कौन से फैक्टर्स की वजह से होता है, ये स्टडी करना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। बेसिकली याद रखिए मार्केट में होने वाले जनरल प्राइस लेवल्स को चेक करना ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, और कैसे उतार चढ़ाव आते हैं प्राइसेस में ये भी एनालाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करता है। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्यों मंदी का माहौल आता है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्यों मार्केट में डिप्रेशन जैसी चीजें आती है। जैसे इस कोरोना काल में पैसा होने के बावजूद लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं और कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कम हो चुका है। तो ये जो स्थिति है डिफ्लेशन या डिप्रेशन या इन्फ्लेशन जैसी, ये मार्केट में कब आती है, क्या है उसके पीछे का राज, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी आपको समझाने में सफल रहती है। तो बेसिकली दोस्तों 4 थियरी
थियरी हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द फ्लक्चुएशंस इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेमली कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, व्हिच इंक्लूड्स द थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। इसके अलावा अभी हमने देखा है थियरी ऑफ जनरल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, जहां हमने जाना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियरी है वो हमें मार्केट के जनरल प्राइस लेवल्स को डिटरमाइन करने में मदद करती है, कैसे ये प्राइसेस होते हैं तय उसे समझने की कोशिश करती है और कैसे इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन मार्केट में प्राइसेस को अफेक्ट करती है ये भी समझाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारी तीसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें दोस्तों, काफी छोटा सा पॉइंट है जो कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स consist of theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment. हमें पता चलता है कि देश में exactly क्या माहौल है, कहां कितना ग्रोथ हुआ है, कितनी तरक्की हुई है, किस प्रकार और ज्यादा हमें योजनाएं और पॉलिसी ओरिएंटेड काम करने की जरूरत है, कैसे हम और विकासशील बन पाएंगे, कैसे हम और ज्यादा विकास और डेवलपमेंट कर पाएंगे। और इसीलिए इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई से ही हम ग्रोथ और डेवलपमेंट तरक्की की ओर बढ़ पाएंगे। दोस्तों आखिरी थियरी की बात करें तो ये भी एक आसान सा पॉइंट है, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये चौथी थियरी है दोस्तों। जब भी शब्द आए डिस्ट्रीब्यूशन तो आप याद रखिएगा हमारे पास होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बारे में जाना है। इन्हें जब हम रिवॉर्ड्स देते हैं ना तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, लैंड को प्रॉपर रेंट मिलना चाहिए, लेबर को प्रॉपर वेजेस, इसके अलावा कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए प्रॉफिट। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए आता है। टेक्स्ट बुक हमारी बहुत ही सिंपल वे में यहां पर सजेस्ट करती है दोस्तों, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income। दोस्तों यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, शेयर ऑफ रेंट वेजेस, शेयर ऑफ रेंट वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप ये यहां पर अंडरलाइन कर लेंगे तो आसानी से ये आखिरी 2 थियरी भी कवर हो जाएंगी। बेसिकली दोस्तों छोटा सा आंसर है, क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 4 थियरी, जिसमें सबसे पहले थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा थियरी ऑफ जनरल प्राइस एंड इन्फ्लेशन, और आखिरी 2 थियरी में थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप इस आंसर की पैकेजिंग बहुत अच्छे से करें। एक इंट्रोडक्शन के साथ आंसर की शुरुआत करें, उसके बाद पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन आप इस चार्ट के जरिए भी कर सकते हैं। आखिर में एक कंक्लूजन लिखिए, और मेरा यह मानना है कि अगर आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन का सहारा लें बाय जेएल हेंसन या कार्ल शपीरो, तो इनके डेफिनेशन से आपका आंसर बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल बन जाता है और आप अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आंसर की पैकेजिंग बहुत अच्छी करें। मेन वर्ड्स को उम्मीद करता हूं आपने अंडरलाइन कर ही लिया होगा। हम दोस्तों आज के आंसर को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 4 थियरीज। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।